चलती हवा बहते पानी की कहानी है। हर गली में एक तस्वीर पुरानी है। जो शहर खुद में आज़ाद है वो सिर्फ ख्वाब नहीं, एक ज़िंदगी का एहसास है। आज फाइनली मैं एम्स्टर्डम में हूँ, एक ऐसा शहर जो हमेशा मेरे बकेट लिस्ट का हिस्सा रहा है। मैं यहाँ सिर्फ मॉन्यूमेंट्स देखने नहीं आया हूँ, बल्कि एक अलग लाइफस्टाइल महसूस करने आया हूँ। काफ़ी सिंपल, बेफिक्री, बेपरवाह, आज़ाद और सुकून से भरा। यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक यहाँ सही मायने में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी, एक शहर की जो दुनिया को सिर्फ इंस्पायर नहीं करती बल्कि सिखाती है कि ज़िंदगी की असली मज़े छोटी छोटी चीज़ों में भी ली जा सकती है। Like soul food, parked up outside in the old school. The new me back with the OU. सो ये है मेरा फर्स्ट डे इन एम्स्टर्डम, मेरा बकेट लिस्ट। आई एम विद माई फ्रेंड। हम लोग ने इतने सालों से सोचा था कब यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, बहुत साल वेट किया एंड फाइनली वी आर हियर। वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मैं ऑलरेडी एम्स्टर्डम के सेंटर में हूँ, सिटी सेंटर में। वी आर लाइक प्लानिंग टू फर्स्ट कवर ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजियम यहाँ पर। वेदर यू टॉक अबाउट वैन गॉग म्यूजियम, यहाँ पर कैनाल सिस्टम है, शिप्स भी हैं ट्रैवल करने के लिए। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड रेड लाइट एरिया। देखो भाई एक बार तो ये सब एक्सपीरियंस करना बनता है। सो आई विल कवर ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। लेट्स सी हाउ इट गोज़। मेरे पहले दिन की शुरुआत कुछ हटके थी। मैं डायरेक्टली रिक्स म्यूज़ियम चला गया। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी नाम का बहुत ही बड़ा कीड़ा है। मैंने सोचा अगर एम्स्टर्डम को असली तरीके से समझना है तो ये जगह परफेक्ट स्टार्ट होगी। मानो मेरी बात, ये म्यूज़ियम कुछ अलग ही लेवल की है। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे लगा कि मैं भाई जन्नत में आ गया हूँ कसम से। अगर तुम म्यूज़ियम्स के शौकीन नहीं हो तो तुम्हारे ये जगह बिल्कुल नहीं है। मत बर्बाद करो भाई समय तुम। ऐसी जगह देख के पता चलता है कि ह्यूमंस कितने कैपेबल थे। कुछ सीखो जेंजी वालों, कब तक इंस्टा रील पे अपनी पोटेंशियल वेस्ट करते रहोगे। यहाँ की जो मैं बताऊँगा मेन अट्रैक्शन है वो है रेम्ब्रांत की द नाइट वॉच पेंटिंग। ये बहुत ही बड़ी पेंटिंग है। यहाँ पर आपको दो मिलेंगी, एक है जो रियल है, जो मिरर के पीछे है अवेलेबल, और एक है उसकी रेप्लिका जो आप क्लोज लुक देख सकते हैं। जो मिरर के पीछे है उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, लाइन में भी लगना पड़ सकता है। साथ ही साथ और भी जितनी जो पेंटिंग थी, स्कल्पचर्स थी, आर्टिफैक्ट थे, वो अलग ही कहानी बता रहे थे। अगर आपने वहाँ पर ऑडियो बुक ली है तो आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की जाएगी। ना कि सिर्फ खुद की कंट्री बल्कि जितने भी कंट्रीज़ में कॉलोनाइजेशन जो भी स्टोरीज थी, हर सेक्शन उसमें प्रॉपर्ली डिवाइडेड है। एक और चीज़ जो यूनिक थी वो थी ये म्यूज़ियम की आर्किटेक्चर। पुरानी और मॉडर्न का परफेक्ट ब्लेंड। ये जगह सिर्फ देखने का नहीं, जीने का भी एहसास कराता है। देखो जो हिस्ट्री के दीवाने हैं, आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू विजिट दिस प्लेस। इसमें पूरी डच की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। हाउ दे बिल्ड देमसेल्व्स, कैसे मतलब कॉलोनाइजेशन किया, जो भी किया, किस कंट्रीज़ के थे, सारे आर्ट वर्क। और इत्मीनान से आना क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। एंड या कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। एक प्रॉपर ऑडियो बुक भी ले लेना तो हर चीज़ आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते जाएंगे। इट्स लाइक द आर्ट इज़ फिनोमिनल और हर पेंटिंग एक से बढ़कर एक है। सो आई वुड से डू कम हियर। अब हम लोग जा रहे हैं वैन गॉग म्यूज़ियम। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है एम्स्टर्डम की। जो बंदा है वो भी काफ़ी पॉपुलर है। मेरे हिसाब से तो मैंने जितना स्टडी किया है, इस बंदे को जब उसने अपनी ज़िंदगी बिताई, इतने सारे डिजीज़ थे, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, हैलुसिनेशन, ये सब होने के बावजूद वो इस चीज़ को अपनी पेंटिंग में उतारता था। लेकिन पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेच पाया। लोगों ने उसकी अहमियत समझी। जब वो मर गया तो थोड़ा ये दुख होता है। काश उसको पता चले कि आज उसकी पेंटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं भी सोच बोलने वाली बातें। अब देखो, लेट्स सी वहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग करना अलाउ है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले म्यूज़ियम में हमें मना कर दिया। तो जितना हो सके आई जस्ट ट्राई टू एडिट ऑल द स्टफ टुगेदर।
मेरा अगला स्टॉप था मोको म्यूज़ियम। ये एक मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए एक परफेक्ट जगह थी। यहाँ बैंक्सी के फेमस आर्ट वर्क्स और डिजिटल इंस्टॉलेशंस हैं। हर पेंटिंग एक अलग ही टाइप का सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रही है, और आप एक बार एक पेंटिंग के सामने चले जाओगे तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे। साथ ही साथ मैं एक और म्यूज़ियम गया, स्टेडलिश म्यूज़ियम, मेरे को प्रोनाउंसिएशन इसकी पता नहीं है। यहाँ मैं जाते ही वापस निकल गया। शायद और लोगों को ये पसंद आती हो, पर वहाँ मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी सही में। कहाँ मैं ऐसे बड़े बड़े आर्ट देख के आया हूँ, और कहाँ यहाँ बस कुछ भी दीवार पर पोत दिया गया था मॉडर्न आर्ट के नाम पे। पता नहीं ऐसे से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थे जो कोई सेंस दे ही नहीं रहे थे, ना ही कोई मतलब पता नहीं कैसे लोग इतनी चीज़ों को इतना पैसा देते हैं। इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स वहाँ लगी हुई है, जो मैं बोलूँगा भी नहीं कि पेंटिंग्स है। भाई मेरी राय है, बाकी आपकी अलग हो सकती है। एक सजेशन नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स जो बैचलर्स है, स्टूडेंट्स भी है। अगर यूरोप ट्रैवल कर रहे हो, और अगर मतलब जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ नहीं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो प्रेफर करना हॉस्टल्स लेने का, क्योंकि फालतू में होटल वगैरह में इतना खर्च करना से ज़्यादा बेटर है हॉस्टल लो। और जो पैसे बच रहे हैं उससे तुम सिटी एक्सप्लोर करना, या जो भी चीज़ वहाँ ऑफर कर रही है उसमें खर्चा करो। अब अगर एम्स्टर्डम आ रहे हो तो प्रेफर करना एम्स्टर्डम कार्ड करके यहाँ पर होता है, 24 आवर्स का, 72 आवर्स का, 48 आवर्स का। इसमें सारे लोकेशन, सारी सब चीज़ फ्री होती है। साथ ही साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हो। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअली कोई भी म्यूज़ियम या कुछ भी जाने का टिकट्स खरीदोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रूज़ कैनाल पे हैं। इट्स वेरी फेमस, यूनेस्को ने भी इसको अप्रूव किया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर बेसिकली सिटी के अंदर से सारे कैनाल सिस्टम में हम होते हुए जाएंगे, सारे व्यू देखेंगे। थोड़ी किस्मत हमारी ख़राब है, अभी यहाँ बारिश का मौसम है, तो वैसा मिल पाएगा एक्सपीरियंस कि नहीं। बेसिकली लोग नाइट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या तो सनसेट के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पूरे सिटी की लाइट्स और जितनी भी डेकोरेशन है सब आप देख पाओगे। और फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि एम्स्टर्डम कार्ड ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें कोई और एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ा। उसी कार्ड के बेसिस पे हम ट्रैवल कर पाएंगे। और ऐसे ही बहुत से म्यूज़ियम्स और लोकेशंस हैं जो इस कार्ड के द्वारा आप कर सकते हो। उसका एक आपको एप्लीकेशन भी है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, 60 यूरोज़ का है। उसमें मेंशन है कौन सी फ्री प्लेसेस और म्यूज़ियम में आप जो जा सकते हो, और कुछ ऐसे म्यूज़ियम हैं जो थोड़े ज़्यादा स्पेशल हैं, उसमें ऐसा होगा आपको फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि वर्थ इट नहीं है, क्योंकि भाई 60 यूरोज़ एम्स्टर्डम के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। तुम एक रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, 100 यूरो 200 यूरो ऐसे ही चले जाएंगे। एम्स्टर्डम के कैनाल सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि एक शहर की हिस्ट्री का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 17वीं सेंचुरी में डच गोल्डन एज के टाइम पे बने ये कैनाल्स लगभग 100 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करते हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा हैं। ये कैनाल सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बने थे, इनका मेन पर्पस था ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट और ट्रेड। आज ये शहर के हर नेबरहुड को कनेक्ट करते हैं, और एम्स्टर्डम को द वेनिस ऑफ द नॉर्थ का टाइटल देते हैं। कैनाल्स के दोनों तरफ आपको कुछ फेमस कैबल्ड हाउसेस दिखेंगे। ये घर थोड़े आगे की तरफ झुके होते हैं, जिससे पुराने ज़माने में गुड्स एंड कमोडिटीज़ को ऊपर लाने में आसानी होती थी। और इन कैनाल्स पर हाउस बोट्स भी हैं, लगभग 2500। ये एक अलग यूनिक चीज़ है इस सिटी की। इस कैनाल सिस्टम में आपको बहुत टाइप्स के कैनाल मिलेंगे, और हर कैनाल सिस्टम या हर एक एरिया एक अलग ही चीज़ बयां करती है। इफ़ यू टॉक अबाउट प्रिंसन ग्राफ्ट, यहाँ पर काफ़ी लाइवली और वाइब्रेंट वाइब है। देन यू हैव ब्रावर्स ग्राफ्ट, जो कि बहुत प्रेफर करते हैं पीसफुल और सीनिक ब्यूटी के लिए। वहाँ पर कोई भी एम्बियंस ऐसी ही टाइप की आपको मिलेगी। देन वी टॉक अबाउट एम्स्टल रिवर, जो इन सब वाटरवेज को कनेक्ट करती है। एक यूनिक चीज़ और पता चली कि हमारे जो ड्राइवर थे वही हमें बता रहे थे कि आज एम्स्टर्डम की ये जितने भी कैनाल्स की जो हाउसिंग सिस्टम है इतनी महंगी हो गई है कि अब कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो जो भी जितनी भी हाउसिंग वहाँ मौजूद है, या तो वो होटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, या तो रेस्टोरेंट चेन्स या कैफ़ेज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, या तो जो चीज़ रेड लिस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया में है तो आपको पता ही है वहाँ क्या होता है। ये सब हर चीज़ बताने की ज़रूरत है नहीं। So 7 bridges on the left, most beautiful Grenadier Canal. यह है एम्स्टर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, जहां वो फेमस विंडोज़ हैं, जहां लड़कियां अपनी खूबसूरती से आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती हैं। हर विंडो के पीछे एक अलग कहानी होती है, और ये सब कुछ नियॉन लाइट्स के अंदर काफ़ी आई कैचिंग लगता है।
लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ कोई वीडियो और फ़ोटो बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर ये कंट्री स्पेसिफिकली सेक्स वर्क को बहुत रिस्पेक्ट करती है। और ये सब के साथ एम्स्टर्डम में वीड भी लीगल है। हाँ, आपको ये सब ओपनली देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी एक पार्ट है सिटी के लिबरल और ओपन माइंडेड अप्रोच का। यहाँ सब कुछ अपने रूल्स के साथ होता है और सबको अपनी चॉइसेस का रिस्पेक्ट मिलता है। हम आ गए एम्स्टर्डम। शिवम क्यों आए एम्स्टर्डम जरा बताओ। हम अच्छी अच्छी लोकेशंस देखने आए हैं। और क्या किस चीज़ के लिए फेमस है? और लोगों को म्यूजियम देखेंगे, आजू बाजू दिखाओ लोकेशन। सब दिखाएंगे भाई, ओवरले में सब डाल दूंगा मैं। देखो भाई, यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट में चले जाओ, हर जगह सिर्फ चरस और गांजे की स्मेल आ रही है। जो देखो फूक रहा है, रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, चॉकलेट शॉप जाओ, हर चीज़ में लोगों ने गांजा मिक्स करके खाना बना रखा है। तो अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते हो भाई, बहुत मुश्किल है। हर जगह स्मेल आ रही है। लेकिन देखो, ये सिटी जो है वर्थ इट है। लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर आना चाहिए। बकेट लिस्ट में भले ज़रूर तुम होना चाहिए भाई। चरस गांजा करो या ना करो, और कर रहे हो तो तब तो ज़रूर आओ। यार क्या ही बोल रहा है। नहीं नहीं भाई, मैं ये सब चीज़ नहीं प्रमोट करता भाई। देखो, आई वुड सजेस्ट ग्रुप अच्छा हो, जो मतलब समझ रहे हो ना, वैसा नहीं दोस्ती 1-2 साल की दोस्ती है, सोच कर निकल गए। ऐसे दोस्त जो मतलब तुम्हारे साथ हमेशा से थे, सारे कांडों में तुम्हारे साथ थे भाई, उसके लिए यू शुड ट्राई दिस ट्रिप। एक बकेट लिस्ट में ज़रूर डाल देना एम्स्टर्डम, कि ये चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस देगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं मतलब लगभग बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। पीपल हेयर, कल्चर हेयर, ये सब तो अलग बात है। बाकी जो एक एडल्ट लाइफ में जो तुम्हें एक्सपीरियंस करने मिलेगा, वो और कोई यूरोपियन कंट्री में इतना ऑप्शन नहीं है जितना यहाँ पर। एक और चीज़, अगर यहाँ आ रहे हो तो भाई बजट अच्छा बना के आओ, क्योंकि हर चीज़ ओवर प्राइस है। ये सोच के चल रहे हैं सब टूरिस्ट है, बैचलर्स आते हैं, पैसे का सोचेंगे नहीं खर्च करने के लिए। हर चीज़ ओवर प्राइस है। एक सिटिंग में 2-3 लोग बैठते हो तो 60-70 यूरो तो आराम से ऐसे ही चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ और, अगर ये वो लोग जिनको वीट या कैनबिस और ये सब थोड़ा इरिटेशन है, तो उसके लिए भी इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पूरे हवा में ये स्मेल फैली हुई है। हर छोटी से छोटी मार्केट, छोटी से छोटी शॉप में, हर जगह they're selling the stuff and they're smoking at all, like they're smoking too much. So क्या बोलूँ, मतलब हर जगह एक्सपीरियंस सेम ही हो रहा है। देखो, एक चीज़ और मिलने वाली है, यहाँ लोग स्मैक, क्रैक, कोकीन वगैरह सब कुछ करके बैठे होंगे। बता रहा है ये तो उससे ही बिरादरी का है। सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अच्छी डॉक्टर साहब से पूछो भाई। बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं है यार। ये हाँ। यहाँ पे कल्चर एक्सपीरियंस करना हो, यहाँ पे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग है उस सबको देखो। हाँ, तो कोई अगर आपके पास आएगा यहाँ पर, मतलब हो भी सकता है नशे में धुत रहते हैं, उनको पता नहीं वो कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि क्या करेंगे, जो भी करेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ दिल से कुछ बोल रहे हैं, बस चुपचाप चलते रहना, ज़्यादा नोटिस मत करना। यार तो यहाँ आओ, नशा ज़रूरी नहीं है, इंजॉय करो, वाइब लो इस प्लेस की। जी सर। बस और क्या, और बंद क्या? करो अभी से। पीछे मेरे है वाटर बॉडी, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद यूके। यहाँ पर बहुत सी फेरी चलती हैं और जो नीदरलैंड से सीधा यूके के लिए कनेक्ट करते हैं। ये लोग एडवांस बुकिंग लेके चलते हैं, अगर पहले ही बुक कर लोगे तो आप बहुत सस्ते में जा सकते हो। एंड मैनी पीपल प्रेफर दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल। तो दोस्तों, एम्स्टर्डम का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। चाहे कल्चर हो, फूड हो या यहाँ के लोग, एम्स्टर्डम की एक अलग ही वाइब है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का। आप सबका इस जर्नी में साथ देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एम्स्टर्डम।